हेलो एंड अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। बात करेंगे एक और वैकेंसी के बारे में जो कि नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड की तरफ से आई हुई है। इसमें टोटल 338 पोस्टों पे वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें इन्होंने पोजीशन को 7 पार्ट में डिवाइड करके रखा है। तो इसमें बात करेंगे लास्ट डेट क्या है, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा हुआ है और कौन कौन सी पोस्ट हैं और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है पोजीशन के अंदर, जब आप टेबल नंबर ए पे आएंगे तो उसमें यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, पोजीशन दे रखा है और क्या क्वालिफ़िकेशन क्या है और टोटल कितनी वैकेंसीज़ हैं। सबसे पहली जो वैकेंसी है वो है शॉवेल ऑपरेटर की ट्रेनी। इसमें टोटल 35 पोस्ट हैं। डंपर ऑपरेटर की इसमें टोटल 221 पोस्ट हैं। सरफेस माइनर ऑपरेटर की इसमें टोटल 25 पोस्ट हैं। डोज़र ऑपरेटर की इसमें टोटल 37 पोस्ट हैं। ग्रेडर ऑपरेटर की इसमें टोटल 6 पोस्ट हैं। पे लोडर ऑपरेटर की इसमें टोटल 2 पोस्ट हैं। क्रेन ऑपरेटर की इसमें टोटल 12 पोस्ट हैं। यानी 7 पोजीशन के लिए इन्होंने टोटल 338 वैकेंसी निकाली हुई हैं। क्वालिफ़िकेशन इसमें बड़ा आसान क्वालिफ़िकेशन दे रखा है इन्होंने। अगर आपके पास 10th या आपके पास 12th है और इसके साथ साथ आपके पास वैलिड HMV हैवी मोटर व्हीकल, यानी आपके पास कोई भी भारी मोटर का अगर आपके पास लाइसेंस है और आपके पास हाई स्कूल या इंटर है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो क्वालिफ़िकेशन इतनी ज़्यादा नहीं मांगी इन्होंने। क्वालिफ़िकेशन में केवल अगर आपके पास 10th या 12th भी है और उसके साथ साथ आपको आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का आपके पास लाइसेंस है तो आप इस फॉर्म को आराम से फिल कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर इन्होंने नीचे और भी चीज़ें दे रखी हैं, किस किस तरीके का आपके पास हैवी मोटर व्हीकल होना चाहिए। इन्होंने यहाँ पे अलग अलग डिवाइड करके रखा है वैकेंसीज़ को कि OBC में कितनी है, SC में कितनी, ST में कितनी है और जनरल में कितनी वैकेंसी है। शॉवेल ऑपरेटर, डंपर ऑपरेटर, सरफेस माइनर, डोज़र, ये मैंने ऊपर अभी आपको बता ही दिया है कि टोटल कितनी वैकेंसी है। लेकिन यहाँ पे देख लेंगे कि सरफेस माइनर ऑपरेटर की, डंपर ऑपरेटर में सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं 221। इसमें जनरल में 90 पोस्ट हैं, EWS में 21 हैं, OBC में 33 हैं, SC में 33 और ST में 44 पोस्ट हैं। बाकी पे लोडर बाकी क्रेन ऑपरेटर में 12 पोस्ट है टोटल, जिसमें ST में 2 हैं और अनरिजर्व में 7 पोस्ट हैं। तो डंपर ऑपरेटर में सबसे ज़्यादा पोस्ट आई हुई और उसमें भी अलग अलग डिवाइडेशन में भी सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं। SC में भी ज़्यादा हैं, OBC में भी ज़्यादा हैं। बाकी क्वालिफ़िकेशन क्या आप मांगा हुआ है, जनरल और EWS के लिए कम से कम मिनिमम 55% आपके पास होना चाहिए 10th में, या अगर आप 12 का फॉर्म फिल करेंगे, 12 से फिल करेंगे तो आपके पास भी 50% होना चाहिए, 55% होना चाहिए। OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, तभी उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। SC और ST के लिए 45% मार्क्स होना ज़रूरी है। बाकी इसमें ये यहाँ पे दे रखा है, जब आप टेबल नंबर C पे आएंगे तो उस पर दे रखा है शॉवेल ऑपरेटर, जितनी भी पोस्ट है इन्होंने इसमें पोस्ट दे रखी हैं और आपका पे लेवल क्या होगा। ग्रेड 1 कैटेगरी 1 दे रखा है। पे स्केल आपका बेसिक पे आपका होगा 1502 रुपये पर डे, यानी आपको पर डे के हिसाब से आपको 1502 रुपये मिलेगा और आपका 3 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। फिर 3 साल के बाद आप परमानेंट हो जाएंगे। बाकी एज रिलैक्सेशन के बारे में इन्होंने दे रखा है, ST SC OBC ये सब यहाँ पे दे रखा है। अनरिजर्व और EWS के लिए कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। SC और ST के लिए 5 साल है, OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए 3 साल है। बाकी आपकी यहाँ पे टेबल नंबर D पे देखेंगे तो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस दे रखी है। OBC नॉन क्रीमिलियर EWS और जनरल की फ़ीस आपकी टोटल वो 1180 रुपये है और SC ST और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए इनके लिए फ़ीस, इनके लिए जो है कोई भी फ़ीस नहीं है, ये अपना फॉर्म फ्री में फिल कर सकते हैं। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसमें केवल आपका एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, फिर उसी के आधार पर मेरिट बेस के ऊपर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 90 मिनट का आपका पेपर होगा। उसमें यहाँ पे इन्होंने नीचे आकर के जब आप देखेंगे तो इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स दे रखा है कि इतने परसेंट आपको मार्क्स लाना ज़रूरी है। जितनी भी पोस्ट है उन पोस्टों में 100 आपके क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको OBC और SC ST
इनके लिए आपको 40% मार्क्स लाना ज़रूरी, यानी 100 में से आपको 40 मार्क्स लाना ज़रूरी है क्वालिफ़ाई के लिए, और अनरिज़र्व और ईडब्ल्यूएस के लिए 50 मार्क्स लाना ज़रूरी है। बाकी नीचे की तरफ आएंगे तो इसमें यहाँ पे और भी चीज़ें दे रखी हैं, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं, उसको आप अपनी समझ में आए तो उसको देख लेना। बाकी सबसे नीचे की तरफ जब आएंगे तो आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको www.nclcil.in पे आपको जा कर के कैरियर से रिक्रूटमेंट एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन पे जा कर के आपको डायरेक्ट इस पे जा कर के ऑनलाइन कर देना है। फिर इसमें नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो इम्पोर्टेंट डेट दे रखी हैं, 31 अगस्त आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। बाकी आप साइट को देखते रहना, साइट पे आपको धीरे धीरे जो भी नोटिफिकेशन आएंगे वो दिखते रहेंगे। यहाँ पे इन्होंने सिलेबस दे रखा है, CBT आपका टेस्ट होगा, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, जनरल अवेयरनेस, बेसिक मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, ये सब आपका टोटल इसमें जो है सिलेबस दे रखा है। बाकी नीचे इतना इम्पोर्टेंट कुछ दे नहीं रखा है। तो अगर आप 10th पास हैं या आपके पास 12th भी है और आपके पास लाइसेंस भी है तो आप इस फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।